और इस बीच देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस पूरे मसले पर सुनवाई होनी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीजेआई संजीव खन्ना के द्वारा नए सीईसी की नियुक्ति पर क्या टिप्पणी की जाती है, ये फिलहाल देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। यहां तक कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर आपत्ति दर्ज कराई है। लेकिन तमाम विवादों के बीच नए सीईसी ज्ञानेश कुमार ने अपना पदभार संभाल लिया है। 18 तारीख को पूर्व सीईसी राजीव कुमार रिटायर हुए थे और उसके बाद जो है राजीव कुमार की जगह है जो है ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाला है। लेकिन इसको लेकर संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम सियासी उठापटक के बीच देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आज नए सीईसी की नियुक्ति पर सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बने कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन उस दिन ये केस जो है लिस्ट नहीं हुआ था। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो है ज्ञानेश कुमार सीईसी का पदभार संभाल चुके हैं। बेहद उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो जब ये केस लिस्ट नहीं हुआ था तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के बेंच के सामने मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। सरकार नए सीईसी की नियुक्ति कर रही है और इसलिए कोर्ट इस पर जल्द सुनवाई करे और आज इस पूरे मसले पर सुनवाई होनी है। राहुल गांधी भी लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि जब 48 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर सुनवाई करने वाली थी तो इससे पहले आनन फानन में देर रात केंद्र सरकार के द्वारा नए सीईसी की नियुक्ति क्यों की गई। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे दिल्ली से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, आज इस पूरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये सुनवाई कितने बजे होगी, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, ये नए चुनाव आयुक्त की जो तैनाती हुई है उसी को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसी को लेकर सुनवाई होनी है। हालांकि अभी समय तय नहीं है, लेकिन आज सुनवाई होनी है सर्वोच्च अदालत में और देखना होगा क्या कुछ बड़ा फैसला आता है देश की सर्वोच्च अदालत से। क्योंकि जिस तरीके से लगातार चुनाव आयुक्त की तैनाती को लेकर बवाल चल रहा था और हम देख रहे थे लगातार एक के बाद एक विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा था और जिस तरीके से आनन फानन में देर रात तैनाती की गई है उसके बाद तो इस पर पूरा बखेड़ा जो है खड़ा हुआ है। दरअसल इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी ये है कि इसमें जो तैनाती की गई है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो सिलेक्शन कमेटी थी और उसमें एक मोदी कैबिनेट के मंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी थी। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि जो हमने आपत्तियां दी गई उन आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया और जो सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही याचिका दाखिल की गई थी कि भाई सीजेआई को बाहर क्यों कर दिया गया, सीजेआई का इसमें होना जरूरी है, कैबिनेट मंत्री का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो खुद अध्यक्षता कर रहे हैं, वो खुद सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि के तौर पर पेश हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन तमाम याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आज की तारीख सूचीबद्ध थी सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के लिए, तो सुनवाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है क्योंकि आज ही सुनवाई होनी है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि कोर्ट इस पर क्या फैसला देगा, क्योंकि 2023 में जो नया कानून मोदी सरकार बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया था अध्यादेश लाकर, तो क्या उस अध्यादेश वाले कानून पर रोक लगा पाएगी सुप्रीम कोर्ट, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। और दूसरी ये देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगाना होता तो वो पहले ही रोक लगाते कि भाई जब तक इस मामले में कोर्ट सुनवाई नहीं कर लेता तब तक आप नए सीईसी की तैनाती नहीं कर देते। लेकिन दानू, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन उस दिन केस लिस्ट नहीं हुआ और उस दिन जो वरिष्ठ वकील है प्रशांत भूषण,
उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने ये सवाल उठाया था कि राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, सरकार नई सीईसी की नियुक्ति कर सकती है, इसलिए कोर्ट जल्द सुनवाई करे। लेकिन इस बीच कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो हम अवमानना का नोटिस भेजेंगे। देखिए बिल्कुल इस पर जो पहली बात तो ये जो याचिका दाखिल की गई वो कांग्रेस की नेता है मध्य प्रदेश की, उनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी और बाकायदा इसमें पक्ष रख रहे हैं जो वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण, वो उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि देखिए इस पर तत्काल सुनवाई तो नहीं हो सकती, लेकिन हम इसे प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करेंगे और सूचीबद्ध कर दिया गया था 19 फरवरी के लिए, जिस पर आज सुनवाई होनी है। और जिस तरीके से 17 तारीख को मीटिंग हुई सिलेक्शन कमेटी की, प्रधानमंत्री मोदी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और कैबिनेट मंत्री के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह उस पर पेश हुए थे और इसके अलावा राहुल गांधी की भी उसमें मौजूदगी थी। तो कांग्रेस पार्टी का कहना यह था, विपक्ष का कहना यह था, नेता प्रतिपक्ष का कहना यह था कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो ये बैठक अगली सुनवाई के बाद होनी चाहिए, तब तक के लिए इसको टाल देना चाहिए। लेकिन बैठक के बाद ही देर रात प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर मोहर लगा दी और जो है सिफारिश के लिए ज्ञानेश कुमार का नाम सिफारिश के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया गया, मंजूरी मिल गई आनन फानन में और देर रात अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसके बाद ज्ञानेश कुमार जो है वो 26वें देश के सीईसी बन गए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।